भाजपा की सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर बनी बात। आज एनडीए के नेता कर सकते हैं गठबंधन की सीटों का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ लड़ेगी भाजपा। रामपुर से अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल उतार सकते हैं प्रत्याशी। कल ही नवाब हैदर अली उर्फ हमजा को अनुप्रिया पटेल ने ज्वाइन कराई है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक वही हो सकते हैं प्रत्याशी। आज अखिलेश यादव करेंगे वर्चुअल रैली। सुबह 11:30 बजे और शाम 4 बजे होगी रैली। लखनऊ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सपा अध्यक्ष। कई दलों के नेताओं को सपा में कराएंगे शामिल। सपा के नाम लिखाओ 300 यूनिट बिजली पाओ अभियान पर लग सकती है ब्रेक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की गई शिकायत। आचार संहिता के उल्लंघन का दिया गया हवाला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी खोला भाजपा के खिलाफ मोर्चा। अपर्णा यादव को भाजपा में शामिल करने पर भड़की संघमित्रा। सीएम योगी को बताया अपर्णा यादव का चचेरा भाई। उत्तराखंड चुनाव में भाजपा की लिस्ट फाइनल। आज जारी हो सकती है भाजपा की पहली सूची। दिल्ली में दोपहर 12 बजे भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 62 से 65 प्रत्याशियों की लिस्ट की जाएगी जारी। आज फिर प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में होगी कांग्रेस आलाकमान की बैठक। गुटबाजी की वजह से नहीं तय हो पा रही है फाइनल सूची। 30 सीटों पर जारी है मंथन। भाजपा से निष्कासन के बाद ठिकाने की तलाश में हरक सिंह रावत। 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं हरक। वापसी कराने को लेकर असमंजस में है कांग्रेस आलाकमान। भाजपा में शामिल हुए सीडीएस विपिन रावत के भाई विजय रावत। दिल्ली में सीएम धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मौजूदगी में ली सदस्यता। उत्तराखंड से चुनाव लड़ सकते हैं विजय रावत। शामली विधानसभा सीट से गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी को जिताने के लिए शामली के सपा कार्यालय पर उड़ाई गई आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। सपा नेता सुधीर पवार के नेतृत्व में की गई सभा में कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई गई। बिना मास्क के सभा में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। कहा पार्टी की सेवा करता रहूंगा। चुनाव न लड़ने की जताई इच्छा। रामपुर में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कार्यकर्ताओं के साथ की वर्चुअल मीटिंग। जेल में बंद अपने पिता आजम खान पर हो रहे अत्याचारों और कोरोना काल का जिक्र करते हुए भाषण के दौरान रो पड़े अब्दुल्ला आजम। कहा अब से हर बैठक में आजम के नाम की रखी जाएगी कुर्सी। अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर हरदोई से सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव के नाम को भुनाने में लगी है भाजपा। कहा अपर्णा के बीजेपी में जाने से गठबंधन को नहीं पड़ेगा कोई फर्क। एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यूपी निवेश का केंद्र बन रहा है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास हुआ। जो कहा था वो करके दिखाया। एनडीए 403 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर भाजपा में जाने की खबर को साफ तौर पर बताया है गलत। कहा कि मैं सपा गठबंधन के साथ यूपी की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। प्रदेश में सपा गठबंधन वाली सरकार ही बनेगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कहा जनता चाहेगी तो यहां से लड़ूंगा चुनाव। पहले भी जनता ने मुझे यहीं से जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी। वहीं भाजपा में अपर्णा यादव के शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा अच्छी बात है कि वहां भी समाजवादी विचारधारा फैलेगी। पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके
और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा हम गिरा सकते हैं एक और विकेट। याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। अरे विकेट नहीं गिरा रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने किया एक और बड़ा ऐलान, कहा सपा सरकार आने पर समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू होगी। गरीब परिवारों को 18,000 रुपए सालाना पेंशन देंगे, हर महीने 1,500 रुपए दी जाएगी पेंशन। समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। भाजपा ने अपने स्टार कैंपेनर की जारी की लिस्ट। यूपी चुनाव के लिए 30 लोग करेंगे प्रचार। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सीएम योगी स्टार कैंपेनर में शामिल। यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भाजपा में हुई शामिल। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया अपर्णा का स्वागत। भाजपा के सभी सीनियर नेता वहां पर मौजूद रहे। भाजपा में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की कार्यशैली से हमेशा रही हूं प्रभावित, अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं, सबका चाहिए सहयोग। पीएम के चलाए गए अभियानों की तारीफ भी की। जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा अध्यक्ष पर निशाना, कहा अगर विकास किया तो सीट चुनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। भाजपा की लहर से डरे हुए हैं अखिलेश यादव। जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है। क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है। मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत। इसके साथ ही अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने पर डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख पर पारिवारिक तंज भी कसा, कहा अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सफल नहीं। यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। देहरादून में भाजपा विधायक केदार रावत के खिलाफ प्रदर्शन। पार्टी दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। यमुनोत्री से विधायक हैं केदार रावत। शाहजहांपुर से सपा विधायक ने दिया पार्टी से इस्तीफा। शरदवीर सिंह ने कहा कि पार्टी नीतियों से भटक गई है। जलालाबाद सीट से विधायक हैं शरदवीर सिंह, टिकट कटने से नाराज हैं विधायक। आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, आम आदमी पार्टी के डिजिटल संवाद का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी के पहले डिजिटल संवाद से जुड़े थे 40 लाख लोग। कर्नल अजय कोटियाल 21 से 27 जनवरी तक डिजिटल नव परिवर्तन संवाद करने वाले। तपस्वी छावनी में महंत परमहंसदास ने फिर दिया है विवादित बयान। खुद अपना वीडियो जारी कर कहा कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ
सत्ता में आती है तो मुस्लिम और ईसाई दोनों ही प्रदेश नहीं दिखाई देंगे। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जल समाधि की घोषणा कर सुर्खियों में आए थे परमहंस दास। बरेली में अब तक 3 प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन और महामारी एक्ट के तहत एफआईआर। भोजपुरा से भाजपा प्रत्याशी बहुरन लाल मौर्य, सिरोली से कांग्रेस प्रत्याशी ओमवीर यादव और शहर कोतवाली से भाजपा प्रत्याशी संजीव अग्रवाल पर केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी का विरोध। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध। सदर विधानसभा से प्रत्याशी सौरभ स्वरूप का टिकट बदलने की मांग। फतेहपुर में सिपाहियों का नशे में धुत होकर रोड किनारे पड़े होने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। एसपी ने तत्काल प्रभाव से दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए हैं। बांदा में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने महिला की बेरहमी से की पिटाई। महिला के सिर और आंख पर आई गंभीर चोट। घर पर अकेले रहती थी महिला। पड़ोसियों ने महिला को जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। देहात कोतवाली क्षेत्र के लुकतरा गांव की घटना। मुरादाबाद में बच्चा चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। आक्रोशित लोगों ने युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में भाजपा नेता पर लगा जेसीबी लेकर जमीन कब्जाने का आरोप। भाजपा नेता के गुर्गों के कब्जा ढहाने पर उग्र हुए ग्रामीण। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार पांडे हुए कोरोना संक्रमित। खुद को घर में किया आइसोलेट। प्रयागराज में कोरोना के 444 नए मामले। एक कोरोना मरीज की हुई मौत। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर राजमहल में होगी तय। इस दिन गाड़ू घड़ा यात्रा का दिन भी तय किया जाएगा। गोवा में अमित पालेकर होंगे आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। कहा, अमित गोवा के हर समुदाय के लोगों की करते आए हैं मदद। उन्होंने सबसे ज्यादा मदद कोरोना के दौरान की। राजस्थान के अलवर कांड में आया नया मोड़। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेप का नहीं, हिट एंड रन का है मामला। फूड डिलीवरी बॉय ने पीड़िता को मारी थी टक्कर। बाइक की टक्कर से जख्मी हुई थी पीड़िता। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की बढ़ी मुश्किलें। लंदन में अपने आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने की है खारिज। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने की संन्यास की घोषणा। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। बुधवार को उन्हें महिला डबल्स के पहले राउंड के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली बुधवार को जारी आईसीसी की नई बल्लेबाजी टेस्ट रैंकिंग में 2 स्थान ऊपर 7वें स्थान पर पहुंच गए। कप्तान के रूप में अपने अंतिम टेस्ट मैच में कोहली ने 79 और 29 रन की पारियां खेली थी। वहीं ऋषभ पंत 10वें स्थान की छलांग के साथ अब 14वें पायदान पर पहुंच चुके हैं।